नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गले में महंगाई का पोस्टर लटकाकर बाइक पर निकली ममता बनर्जी, बोली मोदी और शाह देश को बेच देंगे। तो दोस्तों, क्या मोदी और शाह देश को बेच देंगे, ये बड़ा आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और इसी के साथ चुनावी माहौल में जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की रैली कर हरियाणा में किसान आंदोलन को धार देगी कांग्रेस, नेताओं ने बना ली है अपनी रणनीति। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत बंद के दौरान कल पूरे देश में 8 करोड़ व्यापारी करेंगे हड़ताल, बाजार बंद के साथ होगा चक्का जाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई के कारण पश्चिम बंगाल में भाजपा को चुनाव हारना पड़ेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गले में महंगाई का पोस्टर लटकाकर बाइक पर निकली ममता बनर्जी, बोली मोदी शाह देश को बेच देंगे। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीति चरम पर है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाजपा पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ आज अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वह इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर राज्य सचिवालय नाबन्ना पहुंची। स्कूटर राज्य सरकार में मंत्री एवं कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम चला रहे थे। स्कूटर पर सवार ममता बनर्जी ने गले में तख्ती टांग रखी थी, जिस पर ईंधन के दाम में वृद्धि के खिलाफ नारे लिखे थे। इसमें लिखा था, आपके मुंह में क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीजल की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत बढ़ाना। ममता ने हाजरा मोड़ से राज्य सचिवालय के बीच 5 किलोमीटर का सफर स्कूटर पर तय किया और इस दौरान सड़क के दोनों ओर लगे लोग खड़े होकर मुख्यमंत्री का अभिवादन करते नजर आए। इस स्कूटर के पीछे बैठे मुख्यमंत्री ने हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। इस दौरान ममता ने भाजपा पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं, यह जन विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केवल झूठे वादे करती है, ईंधन के दाम कम करने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी, पेट्रोल डीजल और कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण देश बैकफुट पर जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का भी नाम बदल रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की रैली का हरियाणा में किसान आंदोलन को धार देगी कांग्रेस, नेताओं ने की रणनीति तैयार। जी हां दोस्तों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अब राज्य में राहुल गांधी की रैली कर किसान आंदोलन को गति देने का काम करेगी। इसके लिए नई दिल्ली स्थित 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के साथ प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली के लिए रणनीति तैयार की। बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य व विधायक कुलदीप बिश्रोई, विधायक व पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल किरण चौधरी, कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर, हरियाणा कांग्रेस महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को राहुल गांधी से रैली के लिए समय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। सैलजा ने बैठक के बाद बताया कि राहुल गांधी की रैली 3 कृषि कानूनों के खिलाफ रहेगी। इस रैली में उन किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अहंकार में चूर है, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी दर पूरे देश में सर्वाधिक है। इन मुद्दों के मद्देनजर ही राहुल गांधी की रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की सास श्रीमती राजकुमारी गुप्ता के आकस्मिक निधन पर एक शोक प्रस्ताव भी पास किया गया है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। दिवंगत राजकुमारी गुप्ता का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार दिल्ली में किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के दौरान कल पूरे देश में 8 करोड़ व्यापारी करेंगे हड़ताल, बाजार बंद के साथ होगा चक्का जाम। जी हां दोस्तों, जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र के सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इसकी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। 1500 जगहों पर दिया जाएगा धरना। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से माल एवं सेवा कर के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा। देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा। सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई वे बिल कानूनों के विरोध में कैट का समर्थन किया है।
ट्रांसपोर्ट के कार्यालयों को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 से शाम के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा है। 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई-वे बिल के नियम से परिवहन और व्यवसायी वर्ग चिंतित है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ई-वे बिल की समय सीमा की वैधता घटाई जाएगी। वर्तमान में प्रति 100 किलोमीटर तक के लिए वाहन पर लादे गए सामान पर 2 दिन के लिए ई-वे बिल की समय सीमा है। यह 1 जनवरी से मात्र 1 दिन की रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, तमिल बंगाली में भी डब होगा टिकैत के आंसुओं वाले भाषण का वीडियो। आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाने की तैयारी की। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन का दायरा देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने नई रणनीति तैयार की है। इसमें आंदोलन को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी समेत अन्य भाषाओं में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। कमेटी ने इसके लिए 10 एक्सपर्ट सदस्यों की टीम भी तैयार कर ली है। टीम ने सबसे पहले 28 जनवरी की रात राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसू का वीडियो को अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में डब करने के लिए चुना है। उस पर काम चल रहा है। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि किसान आंदोलन देश के हर राज्यों तक पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होकर दूसरे राज्यों के किसान समर्थन भी देते हैं, लेकिन यहाँ के किसान दूसरे राज्यों के किसानों की बात को नहीं समझ पाते हैं। जो किसान आर्थिक या पारिवारिक समस्या के चलते यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, वह सोशल मीडिया पर वीडियो देख लेते हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें भाषाई समस्या से गुजरना पड़ता है। ऐसे में गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने तय किया है कि आंदोलन की एक वीडियो और महापंचायत में किसानों को संबोधित करते राकेश टिकैत के संदेश को वीडियो के साथ कुछ घंटे में ही अन्य भाषाओं में डब करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। इस रणनीति के तहत कमेटी के पदाधिकारी अन्य भाषाओं की डब वीडियो को जल्द ही यूपी गेट पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 10 सदस्यों की टीम भी काम पे जुट गई है। पहले अंग्रेजी भाषा में डबिंग की चल रही तैयारी। टीम के सदस्य ने बताया कि आंदोलन की कुछ प्रमुख वीडियो पर काम चल रहा है, जिन्हें राकेश टिकैत द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों के साथ अंग्रेजी में सब टाइटल दिया जा रहा है। इस रणनीति के प्रथम चरण में करीब 5 से 6 वीडियो को अंग्रेजी में सब टाइटल करके जल्द ही लॉन्च की जाएंगी। इसके कुछ दिनों बाद ही कमेटी के लोग अन्य भाषाओं पर भी काम शुरू कर देंगे। आंसू वाली वीडियो पर हो रहा काम। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद अचानक तेजी से यूपी गेट पर हालात बदल गए थे। वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारी फोर्स के साथ तैनात हो चुके थे। शाम के समय प्रशासनिक अधिकारियों ने फोर्स के साथ मार्च करके राकेश टिकैत व अन्य नेताओं से जगह खाली करने को कहा था, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण होने के बाद राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकल गए थे। उस वीडियो के बाद ही महज कुछ घंटों में यूपी गेट का नजारा बदल गया था। अब टीम के सदस्यों ने सबसे पहले राकेश टिकैत की इसी वीडियो पर काम करना शुरू कर दिया है। उसे अंग्रेजी, मराठी और अन्य भाषाओं में डब किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी में झगड़ा बढ़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया ने दी इस्तीफे की धमकी। जी हां दोस्तों, राजस्थान बीजेपी 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया ने इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। दरअसल बीजेपी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह वसुंधरा गुट के विधायकों को समझाकर दिल्ली चले गए। लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन एक बार फिर से विवाद हो गया। विधानसभा में विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मनमाने तरीके से लोगों को विधानसभा में बोलने के लिए चुनते हैं। विधायक मेघवाल ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया 2 पद संभाल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी विधानसभा में अपना सचेतक क्यों नहीं बना रही? गुलाब चंद कटारिया को एक पद छोड़ देना चाहिए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं, मगर वह कुछ नहीं बोली। मेघवाल के आरोपों से नाराज गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुझे पद का कोई मोह नहीं है। जिसने यह जिम्मेदारी दी है उससे कहलवा दो। 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जब तक जिम्मा है तब तक निष्ठा से निभाऊंगा। कटारिया ने कहा कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, बजट पर सबसे पहले वही लोग बोलेंगे। विधानसभा में बोलने के लिए रातें काली करनी पड़ती हैं। आपकी तरह नहीं कि आधे घंटे के लिए विधानसभा में पर्यटन करने आते हैं और चले जाते हैं। दरअसल वसुंधरा गुट के कई विधायकों ने बीजेपी के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिख आरोप लगाया था कि पार्टी का एक गुट विधानसभा में उन्हें बोलने नहीं देता है। जिसके बाद राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने वसुंधरा गुट के सभी विधायकों को बुलाकर समझाया कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखें, लेकिन एक बार फिर से विवाद हो गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का ऐलान, होली बाद 40 लाख ट्रैक्टरों से घेरेगी दिल्ली। किसानों को फसल काटकर तैयार रहने को कहा। जी हां दोस्तों, इस बार दिल्ली के वोट क्लब पर खेती होगी। देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे। होली का सीजन आने वाला है, अपनी फसल काटकर सभी तैयार रहे।
संयुक्त किसान मोर्चा एक फोन पर दिल्ली पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत के मिनी जाटलैंड कहे जाने वाले किरावली में बुधवार को ऐसे तर्क तेवर दिखे। ये टिकैत की यहाँ पहली महापंचायत थी। इस दौरान टिकैत केंद्र सरकार पर ही हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अपनी जमीन बचाने का है, खेत बचाने का है। ये बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें अपने खेत या देश से प्यार नहीं होता। मौका मिलते ही इन्हें क्षेत्र और देश बदलने में देर नहीं लगती। किसान की पगड़ी पर हाथ डालने वाली सरकार को परिणाम भुगतना होगा। अब कोई जात धर्म नहीं, केवल किसान बिरादरी है। किसान धर्म 2021 ही पहचान होगा। दिल्ली आए तो अपने खेत की मिट्टी लेकर आए। इस बार उसी से होली होगी। कानूनों की वापसी तक ये संघर्ष चलेगा। पुलिस वालों को जोड़ने की कोशिश। संबोधन के दौरान भीड़ के पीछे खड़े पुलिस बल की ओर इशारा करते हुए टिकैत ने कहा कि ये भी किसानों के बेटे हैं। इन्हीं पुलिस वालों के लिए 1.5 दशक पहले आंदोलन किया था। इनके मकान इतने छोटे होते हैं कि अपने परिवार और रिश्तेदारों तक को नहीं बुला पाते। इनके मकान का साइज बढ़ाने के लिए सरकार से कहा तो उसने कुछ नहीं किया। अब इसके लिए फिर आंदोलन किया जाएगा। निजीकरण व महंगाई पर हमला। टिकैत ने कहा कि सब बेचा जा रहा है। BSNL खत्म होने के कगार पर है। यही नहीं, जिन रेल कर्मियों के दम पर रेलवे चलाई जा रही है, अगले साल तक उनमें से 4.5 लाख कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी है। ये बड़े लुटेरे हैं, इनसे देश को बचाना होगा। कहा कि महंगाई कहाँ जा रही है, सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं। अगर इनके दाम बढ़ेंगे तो गांव के आदमी का किराया बढ़ेगा, माल भाड़ा भी बढ़ेगा। किसान कहाँ जाएगा। जाट राजाओं और आलू बेल्ट से जुड़ा किसान नेता राकेश टिकैत ने सभा के दौरान बार बार जाट राजाओं नेताओं का शौर्य याद दिलाया। उन्होंने कहा ये वीर गोकुला का क्षेत्र है, महाराजा सूरजमल का क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के किसानों को लंबी लड़ाई लड़नी है। ब्रज की आलू बेल्ट का ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये आलू का क्षेत्र है। इनके आलू को व्यापारी बेचेंगे तो 40 लाख रुपए किलो बिकेगा और किसान बेचेगा तो 8 रुपए किलो ही बिकेगा। इन कानूनों से साप्ताहिक बाजार बंद हो जाएंगे। हमारी मांग है कि MSP पर कानून बने। हम अधिकतम मूल्य की भी लड़ाई लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय। जी हां दोस्तों, बंगाल की राजनीति में हर रोज कुछ न कुछ घट रहा है। बुधवार के दिन भाजपा कार्यकर्ता एक रैली निकाल रहे थे। पुलिस ने इसके लिए कुछ बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने वे बैरिकेडिंग ही तोड़ दी। इसके बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति बन गई है। सूचना मिल रही है कि भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए हैं। घटना उत्तर 24 परगना के कापा मोड़ की है, जहां से भाजपा कार्यकर्ता परिवर्तन रैली निकाल रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने इस बाबत कुछ बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने वे बैरिकेडिंग ही तोड़ डाली। आपको बता दें कि ये परिवर्तन यात्रा गुरुवार के दिन बैरकपुर में खत्म होनी है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसे संबोधित करने वाले हैं। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच के इस गतिरोध की सूचना मिलते ही भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया है। बंगाल में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने का टकराव बना हुआ है। इससे पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपस में कई बार भिड़ चुके हैं। बंगाल में सबसे ताजा मामला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साले को CBI द्वारा नोटिस दिए जाने का चल रहा है। CBI ने इन दोनों को अवैध कोयला खनन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। ममता सरकार ने CBI के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बंगाल सरकार ने कहा है कि CBI को इस मामले में जांच का अधिकार नहीं है। सरकार ने इस मामले की जांच की अनुमति पहले ही वापस ले ली है, इसीलिए CBI द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई असंवैधानिक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोटेरा स्टेडियम का नाम मोदी किए जाने पर बोले हार्दिक पटेल, सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। यह स्टेडियम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। इसे सरदार पटेल स्टेडियम नाम दिया गया था, मगर आज से इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम बदल दिया गया है। हालांकि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का नाम नहीं बदला जाएगा। अब नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पर ही होगा। स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर रखे जाने पर भाजपा विरोधियों ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। गुजरात में कांग्रेस के युवा नेता हार्दिक पटेल ने इसे लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। पटेल ने ट्वीट कर कहा, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगाया था और उसी कारण RSS के चेले सरदार पटेल के नाम मिटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बाहर से मित्रता पर भीतर से बैर, यह व्यवहार भाजपा का सरदार पटेल से है। एक बात याद रखिएगा कि
सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी हार्दिक का कहना है कि भाजपा सरकार ने सरदार पटेल का अपमान किया है। वहीं मोटेरा स्टेडियम का आधिकारिक नाम सरदार पटेल स्टेडियम से नरेंद्र मोदी स्टेडियम किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अच्छा हुआ। शाह ने कहा कि अहमदाबाद अब स्पोर्ट्स सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब से उनका यह सपना था। गृह मंत्री अमित शाह बोले, मोटेरा स्टेडियम के नजदीक 251 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। उन्होंने कहा, मोदी जी ने पटेल के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी बनवाई, अब बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल के कोल्लम में राहुल गांधी ने मछुआरों से किया वादा, बोले आपके लिए एक अलग से मंत्रालय रखूंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अप्रैल मई में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के मद्देनजर ही राहुल गांधी बुधवार कोल्लम पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी मछुआरों के साथ मछली पकड़ते हुए भी नजर आए। इस दौरान राहुल ने मछुआरों के साथ नाव में सफर भी किया। मछुआरों के लिए केरल में रखूंगा मंत्रालय, राहुल गांधी। इस दौरान राहुल गांधी ने कोल्लम में मछुआरों को संबोधित भी किया। कांग्रेस नेता ने इस दौरान कहा कि जिस तरह किसान जमीन पर खेती करता है, उसी तरह आप भी समुद्र में खेती ही करते हैं। किसानों के पास तो दिल्ली में एक मंत्रालय है, लेकिन आपके पास नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर केरल में हमारी सरकार बनती है तो हम मछुआरों के लिए अलग से एक मंत्रालय रखेंगे, ताकि आपके मुद्दों का बचाव और संरक्षण हो सके। राहुल के बयान पर गिरिराज सिंह ने साधा था निशाना। आपको बता दें कि केरल से पहले राहुल गांधी पुडुचेरी के दौरे पर थे। वहाँ भी उन्होंने मछुआरों से बात करते वक्त यही वादा किया था। उनके बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रतिक्रिया भी आई थी। उन्होंने कहा था कि शायद राहुल गांधी को मालूम नहीं है, 2019 के बाद से ही केंद्र में मत्स्य पालन से जुड़ा मंत्रालय है, जिसके मंत्री गिरिराज सिंह हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी बोली, चुनाव में बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएंगी, मैं गोलकीपुर बनूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुगली जिले के शाहगंज में सार्वजनिक सभा के 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि भाजपा आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में एक भी गोल नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में हाई वोल्टेज चुनाव होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में एक भी गोल नहीं कर पाएगी, मैं विधानसभा चुनाव में गोलकीपुर बनूंगी। उन्होंने इस दौरान तृणमूल के चुनाव स्लोगन खेला होबे को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि गुजरात बंगाल पर शासन नहीं करेगा, बंगाल बंगाल पर शासन करेगा, मोदी बंगाल पर शासन नहीं करेगा, कोई भी गुंडा बंगाल पर शासन नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि ट्रंप से भी खराब दुर्भाग्य पीएम मोदी और भाजपा के इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने में मदद करने के लिए गए थे। ट्रंप के भाग्य का फैसला हो गया है, उनकी किस्मत का फैसला बहुत जल्द होगा। तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ने मंगलवार को पार्टी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ के लिए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी बहू को कोयला चोर कह रहे हैं। वे माताओं और बहनों को कोयला चोर कह रहे हैं। वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दुर्गापुर में उस होटल का मालिक कौन है जहां भाजपा नेता रहते हैं? क्या वह कोयला चोर नहीं है? आपको बता दें कि कोल स्मगलिंग मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरुला ने सीबीआई ने मंगलवार को पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई की टीम मुख्यमंत्री अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। वहां कुछ समय रहने के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, सीबीआई की टीम रुजिरा से पूछताछ के लिए पहुंच गई। सीबीआई ने करीब 1.5 घंटे तक रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रग केस में एक और बीजेपी नेता गिरफ्तार, समन भेजे जाने पर आने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा नेता राकेश सिंह को मादक पदार्थ जब्ती मामले में संलिप्तता के आरोप में पूर्व बर्धमान जिले से मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर के बंदरगाह क्षेत्र में भाजपा के राज्य समिति के सदस्य के घर में प्रवेश करने से रोकने के आरोप में कोलकाता पुलिस के मादक पदार्थ खंड द्वारा उनके 2 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राज्य सचिव पामेला गोस्वामी को उनके दोस्त और निजी सुरक्षा गार्ड के साथ 19 फरवरी को दक्षिण कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उनकी कार से 90 ग्राम कोकीन मिली थी। गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि यह सिंह की साजिश है। कोलकाता पुलिस ने सिंह को एक नोटिस दिया, जिसमें उनसे मामले के संबंध में कोलकाता पुलिस मुख्यालय में जांचकर्ताओं के सामने उपस्थित होने को कहा गया था। पुलिस द्वारा धारा 160 सीआरपीसी के तहत उन्हें समन भेजा गया था।
इस पर बीजेपी नेता ने कहा था कि वह किसी काम से दिल्ली जा रहे हैं और 26 फरवरी को पुलिस के सामने पेश होंगे। अधिकारी ने कहा कि भाजपा नेता को कोलकाता लाया जा रहा है। उनके 2 बेटों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवम सिंह और सुवम सिंह को कोलकाता पुलिस ने कथित रूप से पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्हें लाल बाजार के सेंट्रल लॉकअप में भेज दिया गया है। इससे पहले राकेश सिंह ने पुलिस के नोटिस को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया था। अदालत के आदेश के बाद कोलकाता पुलिस सिंह के आवास के अंदर घुसी। इससे पहले सिंह के परिवार ने पुलिस को आवास में प्रवेश करने से रोक दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का ऐलान, कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार, वरना अब 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद तक करेंगे मार्च। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को केंद्र सरकार को धमकी जारी करते हुए कहा कि अगर 3 कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तो किसान 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद में मार्च करेंगे। राजस्थान के सीकर में एक किसान रैली में बोलते हुए टिकैत ने कहा, हमारा अगला आह्वान संसद के लिए मार्च होगा। हम उन्हें मार्च करने से पहले बताएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।